पार्टी जी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियां जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी। बहुत दिनों के स्टोरी अपलोड करना नहीं हुई, बहुत से त्योहार आके गए और बापा आ गए हमारे स्पेशल। बापा भी आके चले गए। बापा के वक्त भी आपको स्टोरी सुनानी थी मुझे, पर नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा होता है वैसा आपके लिए कोशिश करती रहती हूँ और करूँगी। तो अभी चल रहा है श्राद्ध का मास। श्राद्ध के मास में क्या होता है, जो हमारे घर के या फिर किसी, हम देखते किसी के घर पे जो पूर्वज होकर गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भोग लगाते। तो भोग में हम बहुत से आइटम बनाते हैं और उनको श्रद्धा पूर्वक उनको भोग अर्पित करते है ना। हमारी इच्छा होती है कि वो आए कोई भी रूप में और खाना खा कर जाए, है ना। ऐसी इच्छा होती है। आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो ये विधि से पूजा करते होंगे और उनको भोग लगाते होंगे। तो इसी के ऊपर एक कहानी है। एक ऐसे सज्जन है जो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में रह के ही सब इंजॉय करूं। तो वो इसलिए कहते हैं कि मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, मतलब जाने के बाद में फिर आऊं खाना खाने। इसके लिए मैं यहाँ हूँ तो ही मैं खाना खा, जो मुझे खाना है खा लो ना। तो उन्होंने लिखा है कि मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा। तो हमारी स्टोरी का नाम भी वही रखते हैं हम, है ना। तो सुनो फिर, कहानी ऐसी है, मैं पढ़ती भी हूँ और सुनाती भी हूँ। तो सुनो। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, मतलब 80 की उम्र उन्होंने पार कर चुकी है। अब बस सेवा कीजिए, डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग सहलाते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। तो ये एक कन्वर्सेशन है। तो डॉक्टर जो भाई साहब है शंकर बाबू, उनसे बात कर रहे। वो शंकर बाबू अपने पिताजी को अस्पताल लेकर आए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये 80 की उम्र इनकी हो चुकी है ना। तो अभी तबीयत कम ज़्यादा होती रहती है ना। तो आप बस अभी इनका ध्यान रखिए, जो इनको चाहिए वो उनको देते रहिए। और लिक्विड फॉर्म में, जैसे जूस है, सूप है, जो भी लिक्विड फॉर्म में हम खिला सकते हैं वो ही इन्हें खिलाइए। क्योंकि 80 की उम्र के बाद या फिर इतना एडल्ट एज हो जाता है ना, मेजर एडल्ट एज होता है, तो उसमें फिर डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है ना। आप देखते होंगे बूढ़े लोग आपके घर में होंगे, तो कोई कभी बूढ़े दादा दादी होंगे या फिर कोई और होंगे, नाना नानी, या किसी रिश्तेदार के यहाँ घर पे देखे होंगे अपने बुजुर्ग लोग। तो उनको कभी तकलीफ होती है ना सब चीज़ें की, वो बेड पे होते हैं, तो फिर खाना पीना खाने में भी उनको हेवीपन फील होता है। तो ऐसे लोगों को लिक्विड फॉर्म में खाना देना चाहिए, ऐसे डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया, किसी शंकर बाबू के पिता को। ठीक है। फिर क्या हुआ, शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और बाहर निकल गए। इस तरह से डॉक्टर ने शंकर बाबू को कहा उनके पिताजी के बारे में। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। वो अपने पिता से बहुत प्यार करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता था कि अपने पिता के बगैर कोई जीवन हो ही नहीं सकता ना। तो किसी किसी से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं ना। तो वो बहुत टेंशन में थे। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था, मतलब उनकी मम्मी पहले से गुजर चुके थे, तो अभी पिता से ही उनकी ज़्यादा अटैचमेंट रह चुकी थी। तो वही एक उनके सहारा थे। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। किसे? शंकर बाबू को। कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पापा हमेशा आते वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे ना, और आपके पापा अभी भी लाते होंगे ना। तो फिर इसलिए बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला। अभी डॉक्टर ने ऐसा, मतलब इनडायरेक्टली तो यही कह दिया कि अभी इनकी ज़्यादा बचने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए अभी इनको लिक्विड फॉर्म में खाना खिलाइए, जितने दिन है उतने दिन इनको खुश रखिए, अच्छा रखिए। तो वो समझ गए थे कि अभी ये पापा मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अभी। इसके लिए फिर उन्होंने वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए
और हमको पुरानी चीज़ें याद आने लगी है ना। जिस व्यक्ति से हम जुड़े रहते तो हम उसकी पूरी यादें हमको बचपन से याद आती रहती है। तो उनको ये सब यादें आ रही थी शंकर बाबू को। उनको सब चीज़ें ऐसे लग रही थी कि जैसे आसमान भी रो रहा है ना। तो वो शंकर ने खुद को किसी तरह संभाला, खुद को थोड़ा सा उन्होंने संभाला, यानी स्टेबल किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे हो जाएंगे पिताजी, नहीं तो अभी उनकी उम्र हो भी गई है, तो हमको थोड़ा ही अपने मन को मोटिवेट करना पड़ता है ना हर बार। तो उन्होंने खुद को ही मोटिवेट किया और फिर अपनी पत्नी से बोले, सुशीला, उनके पत्नी का नाम था, सुशीला आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। पकौड़े बनाने के लिए दाल तो भिगोना पड़ती है ना, तभी पकौड़े बनते हैं, उसको सोख करके रखना पड़ता है। तो फिर उसने पहली दाल भिगो के रखी थी, वो भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी, जैसे पकौड़े तले जा रहे थे तो उसकी खुशबू आने लगी। शंकर भी जलेबियां लेके आ गया। वो जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठा, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे। उन्होंने बोला अपने पिताजी को कि बाबा आज आपके पसंद की चीज लाया हूँ, आप जलेबी खाओगे। अपने पापा के पास बैठ गए। उनको समझ गया था कि जितना ज़्यादा समय हम पापा को देंगे उतने वो उनको अच्छा लगेगा, खुश रहेंगे, है ना। पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अस्फुट आवाज में बोले, हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज आप मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। उन्होंने अपने बहू को कहा कि अपने, अभी देखो उनके बहू का नाम सुशीला था, पर कैसा होता है उम्र के साथ हम थोड़ा नाम भूल जाते हैं ना, कुछ कुछ चीजें, इतना स्टेबल नहीं रहता है ना माइंड हमारा। तो उन्होंने अपने बहू को कहा, सुषमा जरा पकौड़े तो लाओ, थोड़ी धीमी आवाज में बोला। शंकर ने आवाज लगाई, लीजिए बापूजी एक और। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा कि बापूजी आप और लीजिए, खाइए, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे। पिता बोले। अब उन्होंने पेट भर के खा लिया तो बोला कि बस अब पूरा हो गया, थोड़ी सी जलेबी दे दे। और शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। उसने एक बाइट जलेबी का खिलाया अपने पिता को। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर बोला, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिता बोले, शंकर को उसके पिता बोले कि बेटा सदा खुश रहो, अब मेरा दाना पानी पूरा हो गया। बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी है। शंकर ने बोला अपने पिता को कि बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी, मतलब 100 साल और जीना है। बेटा, उन्होंने बोला, आप मेरे तेंदुलकर हो। उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेविलियन में इंतजार कर रही है। पेविलियन जो देश है ना, वहां पे वो बोल रही है कि मेरा इंतजार कर रही है। और बोले, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। अभी कहते हैं ना बड़े लोग कि मैं जाने के बाद दोबारा आऊंगा तो आपका बेटा बेटी बन के आऊंगा, है ना। तो वो ऐसे बोलने लगे वो शंकर के पिता कि मुझे जाना है, अभी मैं अगले जन्म में फिर से आऊंगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई, कि वो समझ गया कि इनकी यात्रा पूरी होगी ये जीवन की। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे ना, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, कौवा बनकर जो खिलाना है अभी खिला दे, है ना। माँ बाप का सम्मान करे, उन्हें जीते जी खुश रखो। देखो कितनी इमोशनल कहानी है ना, मुझे भी रोना आ गया। तो वो शंकर को समझ गया था कि पिताजी को जीते जी हमें खुश रखना है, और वो तो इतने इमोशनल अटैच थे अपने पापा से, तो उनको खुश रखते थे, है ना। तो जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हम जीते जी उनको बहुत लाड प्यार करें, बहुत खिलाएं पिलाएं, उनके मन की हर इच्छा पूरा करें। उनको क्या लगता है, थोड़ा समय उनके साथ जाके बैठें, बातचीत करें, उन्हें थोड़ा बहुत जो चीज़ अच्छी लगती है वो खिलाएं, भले कोई चीज़ की जिद करे तो समझाएं, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं हमारे, वैसे उनको भी समझाएं। सही तरीके से समझाएंगे तो वो भी चीज़ें समझ पाएंगे। तो ऐसी कहावत है कि जो लोग चले जाते हैं उसके बाद वो कौवा बनकर आते हैं। तो वो पिताजी ने यही कहा कि मैं कौवा बनकर यही खाऊंगा जो मुझे
खाना है, अब नहीं आऊँगा खाना कौवा बन के खाने के लिए। तो ऐसे ही तो भले ही किस लोगों को देखो क्या होता है, कुछ लोगों को ये हिंदू कहानियाँ त्यौहार जो आते हैं मजाक भी लगते हैं, पर इनसे हम बहुत चीज़ें अटैचमेंट जुड़ी रहती है, किसी ना किसी बहाने हम उनको याद कर लेते हैं ना, क्योंकि संसार तो एक माया है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती रहती है, तो हम उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो त्यौहार जो भी चीज़ें आती हैं इसीलिए आती है कि हमको याद दिलाने कि हम जो बीते चीज़ें हो चुकी हैं या फिर आने वाली जो चीज़ें हैं उनको खुश होकर अच्छे से जिए। और तो इंसान वर्तमान में पास्ट में तो ये पास्ट में और फ्यूचर में तो जी लेता है, पर वर्तमान को सही तरीके से नहीं जीता है ना, और ना ही दूसरों को भी जीने देता है। ये इंसान का भी फैक्ट है, क्योंकि टेंशन इतनी चीज़ें चलती हैं अभी दुनिया में बहुत, तो हर इंसान डिस्टर्ब है। तो हमको जीते जी ही हर जो बुजुर्ग देखते हैं उनको खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है ना। बाद में किसने देखा, इसलिए खुश रहो और मस्त रहो। इसलिए कहा स्वर्ग के लिए कोई टिफिन सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, अभी तक कोई टिफिन सेवा स्वर्ग के लिए शुरू नहीं हुई। माता पिता को जीते जी ही सारे सुख देना वास्तव में है ना वही सच्चा श्राद्ध है। तो जो भी मम्मी पापा को खुश रखते हैं, अपने बुजुर्ग मम्मी पापा को, तो फिर वो थोड़े बच्चे टाइप बन जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा संभाल लेना चाहिए, उनके समाज संसार को थोड़ा सा हैंडल कर लेना चाहिए है ना, क्योंकि वो हमारे घर की जिम्मेदारी है, तो हमें उन्हें निभाना ज़रूरी है। जैसे बचपन में उन्होंने हमें सिखाया था, जैसे अभी हमें उन्हें अच्छी चीज़ें सिखानी है। वो भूल जाते हैं ना कोई चीज़ें, तो फिर उनको नहीं समझ में आती है, तो उनको सिखानी है, समझानी है और उनके साथ खुश रहना है। तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहिए और मस्त रहिए। इसलिए कभी मम्मी पे चिल्लाना नहीं, पापा पे चिल्लाना नहीं, और अच्छे से बात करनी उनसे। उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ के आती तो समझ के लेनी, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल हो गया स्टोरी मत सुनना, जितनी समझ में आए उतनी सुननी, ठीक है। स्टोरी थोड़ी मैच्योर लोगों के लिए ही थी, ठीक है। चलो ओके बाय, अपना ध्यान रखना और घर पे भी सबका ध्यान रखना। सी यू।